हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने किताबें तो बहुत सारी पढ़ी होंगी, पर आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे शानदार किताबें के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आपको अपने जीवन काल में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जो आपको अपने जीवन में सफल बना देगी। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसी ही किताबों के बारे में। नंबर 10, जीत आपकी शिव खेरा। जब मैंने लाइफ चेंजिंग बुक पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने इसी किताब को पढ़ा। इसे पढ़कर मुझे लगा कि आप जीवन के बारे में कितना कम जानते हैं। यह किताब हमें बताती है कि जीवन में आप कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं जिसके कारण आगे जाकर आपको पछताना पड़ता है। उन गलतियों को कैसे बचा जाए और कुछ बेहतर बातों को अपनाकर अपने जीवन में कैसे सुधार लाया जाए, यह सब इस बुक में कुछ कहानी और नियमों के रूप में बताया गया है। इसे आपको एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 9, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, रॉबिन शर्मा। इस बुक में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने काम और शरीर की बीमारियों से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर सच की तलाश में निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद उससे कुछ सन्यासी मिलते हैं, जिसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदल जाता है। यह पुस्तक हर दिन के साथ जीवन को कैसे आनंदमयी बनाया जा सकता है, इसके प्रति प्रेरणा प्रदान करती है। नंबर 8, एल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो। यह पुस्तक भी एक कहानी के तौर पर है कि कैसे एक मुसाफिर अपने सफ़र की ओर चल पड़ता है, जिसके बाद उसके सामने कई बड़ी परेशानियां आती है और उसे जीवन के महत्व और संभावनाओं का बोध हो जाता है। इस किताब को पढ़ना एक तरह से किसी सपने को पूरा होते हुए देखने जैसा होगा, जो कि बहुत ही रोचक लगता है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह प्रकृति हमारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प खोजती रहती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। आपको यह बुक जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 7, रहस्य, रोंडा बर्न। यह किताब रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है, जो एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न लेखक और प्रोड्यूसर हैं। इस पुस्तक में वो बताती है कि कैसे एक सरल तरीके से, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, उससे आप अपने सपनों के कितने करीब जा सकते हैं। वे इस लॉ के बारे में पूरे विस्तार से इस बुक में समझाती है कि यह कैसे काम करती है और इसे हमें अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्य रूप से वह इस किताब को 2 चीज़ों पर जोर देती है। पहली, सकारात्मकता रहने की शक्ति, जो आप विजुअलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, और दूसरा, आभार प्रकट करने की शक्ति। यह पुस्तक आपको अपने सपनों को पूरा करने में हर अवसर को हासिल करना सिखाती है और सफलता तक आपको पहुंचाती है। यह बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 6, इनर इंजीनियरिंग, सदगुरु। इनर इंजीनियरिंग यह एक बहुत ही आकर्षक पुस्तक है, जो सदगुरु के अपने अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार अगर आप तैयार हैं तो यह एक उपकरण की तरह आपकी आंतरिक बुद्धि, चित्त और सर्वोच्च प्रतिभा को जागृत करने में मदद करती है और ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। इसमें क्रांति, दूरदर्शिता, रहस्य और आध्यात्मिकता का अनुभव कराती है, जो आपके इस दुनिया को देखने के नज़रियों को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। यह पुस्तक काफ़ी अच्छी है, जिसे आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 5, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने यह किताब करीब 80 वर्ष पहले लिखी थी, जो आज भी एक बेहतरीन बुक मानी जाती है। उन्होंने सन 1912 से 1937 के बीच करीब 500 से अधिक अमेरिकी सफल व्यवसायियों से मुलाकात की, जिसमें जॉन रॉकफेलर, थॉमस एडिसन, फ्रैंक इनफील्ड, वुलवर्थ, थियोडोर रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड, किंग जिलेट और कई अन्य महान लोग भी शामिल थे। नेपोलियन ने उन मुलाकातों में से सभी से उनकी सफलता के रहस्यों के बारे में पूछा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को इस किताब में 13 महत्वपूर्ण पॉइंट में समझाया है। आप उन 13 बातों को समझ पाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में इसके जादुई परिवर्तन को देख पाएंगे और फाइनेंशियली ग्रो हो पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या मनी की ओर आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो आज तक की बेस्ट पर्सनल फाइनेंशियल बुक ऑफ द टाइम रह चुकी है। नंबर 4, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड यह पुस्तक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जीवन पर ही आधारित एक कहानी है, जिसमें उनके 2 फादर होते हैं। पहले उनके रियल फादर हैं, जो एक टीचर हैं,
और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं। उनके असली पिता दूसरे अमीर पिता में एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। दोनों का पैसों के प्रति नज़रिया बहुत ही अलग था, जो उनकी वर्तमान स्थिति का भी एक कारण था। उनके पहले पिता, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी इतनी अच्छी नहीं थी, उनका मानना था कि पैसे के प्रति ज़्यादा प्यार भी सभी समस्याओं की जड़ होती है। जबकि उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वह रिच डैड मानते थे, उनका कहना था कि अगर पैसा ना हो तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पुअर डैड उन्हें कहते हैं पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर डिग्री लेकर एक अच्छी सिक्योर जॉब कर लो। जबकि रिच डैड कहते हैं शिक्षा ग्रहण करो और पैसे कमा काम करता है यह सीखो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम। यह बुक एक ऐसा है जिसे आप इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है से लेकर अपने इन्वेस्ट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब आप इसमें सीख सकते हैं। इस बुक के लेखक बेंजामिन ग्राहम, जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर, इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने इस बुक में काफ़ी अच्छे से बताया है। दुनिया उन्हें मूल रूप से निवेश के जनक यानी द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है। आज तक सभी बड़े इन्वेस्टर ने यह किताब पढ़ी है और वॉरेन बफेट, जो दुनिया के 3 सबसे अमीर इंसान हैं, उनका कहना है आज मैं जो भी हूँ केवल इस किताब के वजह से ही हूँ। आप एक इन्वेस्टर हैं या नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इन्वेस्ट की दुनिया की हर चीज़ को देख पाएंगे और समझ पाएंगे जो आज तक आपसे छिपी हुई है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 2, 0 to 1 पीटर थिल। इस बुक के लेखक एक एंट्रप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलिस्ट और को फाउंडर हैं पेपल के, जो आज दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है। उनका मानना है अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो वो उतना ही अलग होना चाहिए जब आप जैसे चीज़ों से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। थिल कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट बस एक बार होता है। जैसे दुनिया का अगला स्टीव जॉब कोई आईफोन नहीं बनाएगा, अगला मार्क जुकरबर्ग कोई सोशल नेटवर्क फेसबुक नहीं बनाएगा और न ही कोई बिल गेट्स किसी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करेगा। यह बातें हमें यह बताती है कि कुछ नया सीखने के अनोखे काम करना चाहिए जिससे दुनिया को सख्त ज़रूरत है। इसी प्रकार अगर बिजनेस और स्टार्टअप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको यह बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 1, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी यह बुक एक कहानी के तौर पर कुछ पॉइंट्स में समझाई गई है, जहां यह बताया गया है कि किस प्रकार आप अपनी छोटी छोटी सेविंग को काम पर लगाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। इससे मुख्य रूप से दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग कर आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और दौलतमंद बन सकते हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया की 10 सबसे शानदार किताबों के बारे में जिन्हें आपने जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अद्भुत तक के एक नए एपिसोड में। अभी के लिए धन्यवाद।